देखो आयत और वर्ग, आयत और वर्ग, जैसे ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये वर्ग है आयत है, वर्ग है या आयत है, कौन सी क्या करती है बताओ, कौन सी क्या करती है, आयत, चलो बताओ, अब कौन सी क्या करती है, देखो बिना माप के, जब तक आकृति की माप नहीं दी हुई होती है तो वो कौन नहीं कह सकते हैं ना कि आयत है या वर्ग है, नहीं कह सकते हैं ना, तो बिना माप के हम नहीं कह सकते कि ये आयत है या वर्ग है, जब इसकी माप दी हुई होगी ना, ये देखो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। अब ये कौन सी क्या करती है, इसमें क्या है देखो, इसकी माप अलग अलग दे रखी है ना, आमने सामने की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो ये इसलिए क्या है आयत, और इसमें सभी भुजाएं बराबर, इसलिए ये क्या है वर्ग। तो इसलिए जब तक किसी भी आकृति की माप नहीं दे रखी होती है ना, तो हम बिना माप के नहीं कह सकते कि ये आयत है या वर्ग है। वर्ग में देखो, वर्ग में पहली चीज सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर। दूसरी चीज इसके विकर्ण, विकर्ण भी बराबर, और जैसे इनके नाम है ए बी सी और डी, इसका वर्ग का प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत में देखो, आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर आयत में। दूसरी चीज इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसके विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर, विकर्ण बराबर। तीसरी चीज इसमें भी प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री, प्रत्येक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब आती है कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, देखो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है बताओ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई। अरे आवाज नहीं,
अब देखो वर्ग ने वर्ग के अंदर देखो, अब ये वर्ग है या आयत है, इसका पता करेंगे कि ये वर्ग है आयत है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। अरे ये आवाज कौन कर रहा है? जो भी आवाज गिरे पिटाई कर दूंगा ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर और परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। ये आवाज कौन कर रहा है? देखो वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो इससे आयत के फॉर्मूले से, आयत के परिमाप से वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो देखो जैसे परिमाप होता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। इधर यहाँ बैठ, इधर आगे बैठ, थप्पड़ लगा दूं जो बात है। देखो आयत के परिमाप से 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 4, इसकी लंबाई कितनी है? वर्ग की 4 है और चौड़ाई भी कितनी है? 4 है। तो दोनों बराबर है ना लंबाई और चौड़ाई। तो 4 प्लस 4, तो 2 गुणा 4 प्लस 4 कितने हो गए? 8, 8 दूनी 16। तो वर्ग का परिमाप मतलब आयत के परिमाप से फॉर्मूले से क्या आ रहा है? 16। अगर हम वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला लगाए, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला लगाए मतलब 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, तो वर्ग की भुजा कितनी है? 4। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। ऐसे ही अगर क्षेत्रफल निकाले, आयत के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 4 और चौड़ाई कितनी है? 4 बराबर 16। और वर्ग का परिमाप निकाले, वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16। देख लो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इधर से ये क्षेत्रफल भी 16 आ रहा है और ये इससे भी वर्ग के क्षेत्रफल से भी 16 आ रहा है। तो चाहे हम आयत के परिमाप से वर्ग का परिमाप निकाले, चाहे वर्ग के परिमाप से आयत का परिमाप निकाले, दोनों क्या आ रहे? बराबर बराबर, दोनों क्या आ रहे? बराबर बराबर। अगर इससे आयत का क्षेत्रफल निकाले, देखो आयत का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितनी? 8 प्लस चौड़ाई मतलब 6। तो 2 गुणा 8 6 14, 14 गुणा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल कितना है? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और परिमाप, सॉरी ये क्या है? आयत का परिमाप। क्षेत्रफल निकाले तो 6 इंटू 8, 8 6 48। ये क्या आ गया? क्षेत्रफल। ये क्या आ गया? क्षेत्रफल। और ये क्या आ गया? परिमाप। देखो वर्ग के फॉर्मूले में मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में और परिमाप में आयत का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों का फॉर्मूला लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग है ना, वर्ग, इसको भी हम क्या कह सकते हैं? आयत। वर्ग को क्या कह सकते हैं? आयत। देखो वर्ग को आयत कह सकते हैं पर आयत को वर्ग नहीं कह सकते। क्योंकि देखो वर्ग का
क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर में मतलब हम 8 का स्क्वायर करेंगे या 6 का स्क्वायर करेंगे। 8 के स्क्वायर से 64 आ रहा है और 6 के स्क्वायर से 36 आ रहा है। तो यहाँ क्षेत्रफल कितना आ रहा है 48, 9 36 आ रहा है 9 64। तो इसलिए आयत को आयत करेंगे, आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते, वर्ग को आयत कह सकते हैं। मतलब वर्ग एक आयत होता है, वर्ग एक आयत होता है। क्या होता है वर्ग एक आयत होता है। देखो परिमाप किसको बोलते हैं, हम ये चारों भुजाएं हैं ना इनके योग को परिमाप कहते हैं, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो। ये क्या है वर्ग और ये क्या है आयत। आयत। आ रहा है समझ में। और क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, जैसे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना तो इन दोनों को गुणा कर दो, मतलब इसमें भुजा इंटू भुजा, दोनों भुजाएं बराबर है इसलिए भुजा नाम दे रहे हैं हम इसको। लंबाई को चौड़ाई से भी क्या आ रहा है इसका क्षेत्रफल आ रहा है, और दोनों भुजाएं बराबर है तो लंबाई भी बराबर है चौड़ाई बराबर है, इसलिए इसको एक ही नाम दिया भुजा। और इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या है अलग अलग है, इसलिए इसको लंबाई और इसको चौड़ाई नाम दे दिया।